अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब के नया पाकिस्तान के साथ एमडी टीवी पर आपकी होस्ट आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 22 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया। सबसे पहले तो जो बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जेल भरो तहरीक है क्या। इसकी एक पूरी तारीख है, एक पूरी हिस्ट्री है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी तो सबसे पहली मिसाल जो है वो हमें अपनी सियासी जमातों की जानिब से मिलती है। 1981 में ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई गई और उस तहरीक का नाम था मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है ये मजम्मत के लिए चलाई गई कि मार्शल लॉ जो है वो एक गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। और इसके लिए तमाम जो लोग थे, तमाम जो सियासी जमातें थी वो एक जगह पर मुत्तहद हो गई थी, और उस वक्त जो है वो उन्होंने जेल भरो तहरीक ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई थी, जिसमें वकला भी थे, सियासी कारकुन भी थे और दीगर आम अफराद सिविल सोसाइटी के थे, और इसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी। और बाद में ये हुआ कि इन सबको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये एक बहुत ही पुरअसर किस्म की तहरीक थी। और फिर उसके बाद जो है ये 1986 में ये दोबारा तहरीक जो है चलती है, और इसके अंदर जो है वो अब किसने चलाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब चलाई तो ये भी कहते हैं कि ये अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रही थी, लेकिन जमहूरियत को बचाने में इसने अहम किरदार अदा किया, तो थोड़ा बहुत इसका उनको फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये 1986 में चलाई जाने वाली दूसरी जेल भरो तहरीक थी। इसके अलावा कहते हैं कि एक दफ़ा मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA, जो कि काजी हुसैन साहब मरहूम की ज़ेर सदारत एक जो है वो जमात बनाई गई थी, और उस जमात ने जो है वो उस वक्त की हुकूमत को धमकी दी कि अगर उन्होंने MMA को जो है वो 2004 के एहतजाज में उनको मतलब नहीं अगर जो है वो किया गया, उनके मुतालबात को नहीं माना गया, तो फिर वो जेल भरो तहरीक की तरफ जाएंगे। जेल भरो तहरीक के बारे में कहते हैं कि भारत में बहुत दफ़ा जो है वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें की जाती रही हैं, और उसमें मुजाहिरीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम अपने आप को गिरफ़्तार होने देंगे ताकि अथॉरिटी जो है उनको उनकी जेलें जो है वो भर सकें, वो प्रॉब्लम में आ सकें, और उनके ऊपर एक जो है वो प्रेशर जो है वो बिल्टअप किया जा सके। तो उस वक्त जो है वो आमतौर पर ये हकाम के ख़िलाफ़ जो है ये हरबा इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताकि हकाम को डराया जा सके और उनको मजबूर किया जा सके कि वो उनके मुतालबात को, अवाम के मुतालबात को पूरा करें। और कहते हैं कि जिन लोकपाल बिल एक था, उसके दौरान समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे ने कहा कि अगर हुकूमत ने जिन लोकपाल बिल को नाकाम बनाती है तो हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर देंगे। और ये उन्होंने 13 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। 74 साल रहनुमा थे जो कि 5 अप्रैल 2011 से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हमागीर भूख हड़ताल पर थे, और फिर मीडिया को उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे आए वो लोग, लाखों हिंदुस्तानी उसकी हिमायत भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसके अंदर थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जेल भरो 13 अप्रैल 2011 को उठाया जाएगा, और उन्होंने तहरीक को आगे नहीं बढ़ाया। उसकी वजह ये हुई कि जो हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी की कमेटी थी उसने उनको बिल का मसवदा तैयार करने और उस सब में उनको मतलब उनकी बातें मान ली, और ये सब चीज़ें जो थी वो रुक गई थी। 22 फरवरी को इस जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ था, और आज जो है वो इसका दूसरा दिन था। पेशावर के अंदर भी लोगों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो गिरफ्तारियाँ देने के लिए आई हुई थी, और उनका ये ख्याल है कि इससे वो चीज़ों को बदल देंगे। मुख्तलिफ तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो मुखालफीन है वो ये कहते हैं कि कहाँ हैं लोग, वो ये भी कहते हैं कि किस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है ये बाहर निकल रहे हैं, किधर है अफरा तफरी, किधर है खौफ। लेकिन इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनके लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और महंगाई है। महंगाई तो है, इसको तो हम लोग जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, पेशावर से भी बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। पेशावर में जो आज गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, अगर मैं उनके नाम शेयर करूं तो उनमें एक साबिक MPA हैं,
اور ان کا نام ہے ارباب وسیم. ان کو آج گرفتار کیا گیا, مطلب انہوں نے خود سے جو ہے والنٹیئرلی گرفتاری دی ہے. اور اس کے علاوہ ارباب وسیم کے علاوہ ملک واجد ہیں, ان کی گرفتاری بھی آج جو ہے وہ عمل میں آئی ہے. اور اس کے علاوہ فضل الہی نے بھی گرفتاری دی. اور اس کے علاوہ لاتعداد لوگ تھے جو کہ پرزنر وینس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور وہ جیل کی دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے. کہتے ہیں کہ جو جیسے محمود قریشی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو اٹک جیل, عمر سرفراز چیمہ کو جو ہے وہ بھکر جیل, جبکہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ ڈی جی خان, اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کو رحیم یار خان جیل, یعنی وہ سب کو توڑ دیا نا, دور دور کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مراد راس ہیں ان کو ڈیرہ غازی خان کی جیل میں لے, جبکہ ولید اقبال کو لیا کی جیل میں لے کے جایا جائے گا. اور آج ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز تھیں جن کے اندر کچھ لوگ تھے جو انہی لوگوں کو لے کے جا رہے تھے, اور انہوں نے اس وقت ویڈیوز بھی بنائی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پولیس کی نفری جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اسد عمر کی ایک ویڈیو بھی آج وائرل ہوتی ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے جو باقی ساتھی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں واش روم تک جانے کی بھی جو ہے وہ نہیں اجازت دی جا رہی, ہم لوگ اس پہ بڑے تکلیف میں ہیں. ان سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جلاؤ گھراؤ کے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں, اور یہ بہت ساری جو ہے وہ دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. یہ کس کے اوپر بنائی گئی ہیں؟ اس میں میاں عابد فاروق ہیں, اور ان کے اوپر 70 کے قریب 70 سے 80 جو ہے وہ افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پولیس وین کے اوپر حملہ کرنے, اس کو نقصان پہنچانے, اس کو توڑ پھوڑ کرنے, اس کا الزام ہے. تو یہ الزام دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے. ناظرین, جیل بھرو تحریک جو ہے وہ دنیا بھر میں چلتی ہے. ہم نے دیکھا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں بھی یہ چلی, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کے اندر یہ چلی, بار بار اس کا آغاز کیا گیا, کبھی یہ ناکام ہوئی ہے, کبھی یہ کامیاب ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا یہ تحریک جو ہے یہ کوئی بدلاؤ لے کے آئے گی؟ کیا انتخابات کے لیے جو حکومت تیار نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے رد عمل کے طور پہ یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کر چکی ہے, یہ کس حد تک آگے جاتی ہے, کتنی کامیاب ہوتی ہے, اس کے کتنے دوررس جو ہیں وہ ہمیں فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا, تاکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جان سکیں کہ اس جیل بھرو تحریک کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.